सोचो अगर तुम्हारी लाइफ में हर चीज का एक सही मतलब हो। हर दिन कुछ ऐसा करो जो सच में तुम्हारे लिए जरूरी हो और बिना किसी फालतू टेंशन के अपनी जिंदगी को जी सको। कितना सुकून मिलेगा ना। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की दुनिया तुम्हारा ध्यान चुराने में लगी है। सुबह उठते ही स्क्रोलिंग, दिन भर नोटिफिकेशन और रात को बेचैनी। ऐसा क्यों है कि हम फोकस करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो पर बार बार भटक जाते हो? क्या तुम भी हर दिन सोचते हो कल से शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की गहराई से तैयार की गई हिंदी समरीज। आज के इस वीडियो के जरिए जानेंगे क्यों हमारा दिमाग बिखरा हुआ है, कैसे दुनिया हमारे फोकस को हाईजैक कर रही है और कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम वापस कंट्रोल ले सकते हैं अपनी लाइफ पर। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है, तुम्हारी फोकस की लड़ाई जीतने का रोड मैप। तो अगर तुम वाकई में अपनी जिंदगी को बदलने का मन बना चुके हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो तुम्हारी सोच की दिशा बदल सकती है। चैप्टर 1, तुम फोकस क्यों नहीं कर पाते? हर सुबह जब तुम आँख खोलते हो, क्या सबसे पहला काम होता है मोबाइल उठाना? हाँ ना? कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब, और फिर शुरू होता है वो अंतहीन स्क्रॉलिंग का सिलसिला। मन में तो होता है कि आज कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, लेकिन अगले 30 मिनट कब उड़ गए पता ही नहीं चलता। फिर आता है वो जाना पहचाना गिल्ट, यार आज भी टाइम वेस्ट कर दिया, और अगली सुबह फिर वही कहानी दोहराई जाती है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये साइकिल आखिर कब टूटेगी? असल में तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ भाग रहा है। हर छोटी चीज, एक नोटिफिकेशन, किसी दोस्त का मैसेज या अचानक याद आई कोई पुरानी बात, तुम्हारा ध्यान चुरा लेती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें ये महसूस भी नहीं होता कि ये सब तुम्हारे फोकस को तबाह कर रहा है। याद करो जब तुम बच्चे थे, कैसे घंटों एक ही चीज में लगे रहते थे बिना ऊब महसूस किए। और अब किसी भी काम पर बैठो तो 5 मिनट में ही बोरियत छाने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग मल्टीटास्किंग का आदी बन गया है। अब उसे हर सेकंड कुछ नया चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें सच में फोकस चाहिए तो तुम्हें अपने दिमाग को फिर से रीट्रेन करना होगा। सबसे पहला स्टेप है, ध्यान दो कि तुम ध्यान कहाँ दे रहे हो। क्या तुम सच में उन चीजों पर फोकस कर रहे हो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, या फिर बस वो कर रहे हो जो करना आसान है? जब तक तुम्हें ये सच्चाई समझ में नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। आज का पूरा दिन बस ये नोट करो कि तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ भटकता है। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आए उसे लिख लो। रात को देखना कितना वक्त अच्छी चीजों में गया और कितना बेकार चला गया। शायद उसी समय तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारा फोकस असल में क्यों खो रहा है। चैप्टर 2, दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम मोबाइल पर कुछ और करने आए थे लेकिन कर कुछ और बैठे? जैसे सिर्फ टाइम देखने आए थे, लेकिन अचानक इंस्टाग्राम खुल गया, फिर एक मीम, फिर रील्स, फिर वीडियो, फिर कमेंट्स, और जब होश आया तो 40 मिनट गायब। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, पूरी दुनिया इसके जाल में फंसी है। आज की दुनिया में हर कंपनी, हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ही काम कर रही है, तुम्हारा ध्यान चुराना। तुम्हें लगता है कि तुम फोन चला रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि फोन तुम्हें चला रहा है। नेटफ्लिक्स क्यों पूछता है आर यू स्टिल वॉचिंग? क्योंकि वो जानते हैं कि तुम बिना सोचे समझे बिंज वॉचिंग कर रहे हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब का एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम कभी बाहर ही ना निकल सको। हर बार तुम्हें कुछ नया, कुछ मजेदार दिखाया जाता है ताकि तुम्हारा दिमाग वही चिपका रहे। तुम सोचते हो कि अरे बस थोड़ी देर रील्स देख ली, लेकिन अगर तुम रोज 2 से 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो तो सोचो साल भर में कितना कीमती वक्त इन बकवास चीजों में चला गया। वो समय जिसमें तुम कुछ सच्चा और बड़ा कर सकते थे। अब सवाल ये है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहले इसे एक्सेप्ट करो, दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा। अगली बार जब तुम सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करते पकड़ो खुद को और एक सवाल पूछो, क्या मैं ये करना चाहता था, या क्या एल्गोरिदम ने मुझे इसमें घसीटा? जब ये सवाल तुम्हारी आदत बन जाएगा तब धीरे धीरे तुम अपने ध्यान के मालिक बन जाओगे। चैप्टर 3,
फोकस बनाए रखने का असली तरीका। अब तक तुम जान चुके हो कि फोकस क्यों बिगड़ता है। अब बात करते हैं उस असल रास्ते की, जिससे तुम अपने फोकस को फिर से पा सको। एक सुबह की शुरुआत फोन से मत करो। सुबह उठते ही स्क्रीन देखना तुम्हारे पूरे दिन को बिखरा देता है। कोशिश करो कि कम से कम पहले 30 मिनट स्क्रीन फ्री रहो। वॉक करो, पानी पियो, डायरी लिखो या बस खिड़की के बाहर देखो। 2 डीप वर्क का अभ्यास करो। मतलब, जब कोई जरूरी काम करो तो पूरी तरह उसमें डूब जाओ। फोन दूर रखो, टैब्स बंद करो, हर डिस्ट्रैक्शन से खुद को काट लो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही तुम्हारी सुपर पावर बन जाएगा। 3 अपना एनवायरनमेंट क्लीन करो। अगर तुम्हारे कमरे में ही हर जगह डिस्ट्रैक्शन है, टीवी, गेम, फोन, तो फोकस करना नामुमकिन होगा। अपनी जगह को ऐसा बनाओ जहां ध्यान लगाना आसान हो। 4 अपनी प्रायोरिटी क्लियर करो। हर दिन खुद से पूछो, आज मेरी सबसे जरूरी चीज क्या है? जब तुम्हारी प्राथमिकता साफ होगी, तब डिस्ट्रैक्शन खुद ब खुद कम हो जाएंगे। याद रखो, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ता है। चैप्टर 4, दिमाग को सही दिशा में कैसे लगाएं? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि मन करता है कुछ बड़ा करने का, पर कुछ किया ही नहीं जाता? सोचते हो, कल सुबह जल्दी उठकर जिम जाऊंगा, लेकिन जब अलार्म बजता है तो स्नूज करके फिर सो जाते हो। काम पर बैठते हो, पर 5 मिनट में ही कुछ और करने लगते हो। असल समस्या ये नहीं कि तुम आलसी हो। समस्या ये है कि तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। जब तक तुम्हें साफ साफ पता नहीं होगा कि क्या करना है और क्यों करना है, तब तक तुम भटकते रहोगे। सोचो, अगर सफर पर निकलना हो, लेकिन पता ही ना हो कि जाना कहाँ है, तो रास्ते में भटकना तो तय है ना? इसलिए सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछो, मुझे चाहिए क्या? ये कोई भारी भरकम दर्शन नहीं है। ये एक सिंपल सवाल है, क्या मुझे सच में फिटनेस चाहिए या सिर्फ इंस्टाग्राम पर फिट लोगों को देखकर मोटिवेट होता हूँ? क्या मुझे वाकई अच्छी जॉब चाहिए या बस फैमिली की बात मान रहा हूँ? जब तक तुम्हारे गोल्स पर क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक दिमाग बिखरा रहेगा। तो क्लैरिटी लाओ कैसे? अपने दिमाग को स्लो डाउन करो। दिन भर तुम इतने डिस्ट्रैक्शन में रहते हो कि सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। थोड़ी देर अकेले बैठो, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए? एक बार जब क्लैरिटी मिल जाएगी, तब तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद सही दिशा में दौड़ने लगेगा। तब तुम्हें मोटिवेशन की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर से ही एनर्जी आएगी। और जब ऐसा होगा, तब तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। चैप्टर 5, छोटे छोटे फैसले, बड़ी सफलता। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों साल मेहनत करते हुए भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब किसी रॉकेट साइंस में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में छिपा होता है। सफल लोग हर दिन ऐसे छोटे कदम उठाते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं, भले ही वो कदम बहुत छोटे क्यों ना हों। और जो लोग स्ट्रगल में फंसे रहते हैं, वे भी रोज कुछ फैसले लेते हैं, लेकिन वो फैसले उन्हें धीरे धीरे उनके गोल से दूर ले जा रहे होते हैं। मान लो तुम्हें कोई नई स्किल सीखनी है, 2 रास्ते हैं, या तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, या फिर सोचो, किसी दिन फ्री मिलकर एक साथ सब कर लूंगा। पहले रास्ते पर चलोगे तो 1 साल बाद वो स्किल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। दूसरे रास्ते पर चलोगे तो साल भर बाद भी तुम वहीं होगे जहां आज खड़े हो। असल दिक्कत ये है कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो उसका असर तुरंत नजर नहीं आता। तभी तो आज जिम न जाने पर लगता है, कोई बात नहीं, कल पक्का जाएंगे। लेकिन ये कल कभी आता ही नहीं, और धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और तुम वही के वही रह जाते हो। अब सुनो, अगर तुम हर दिन बस 1% बेहतर बनने की ठान लो, तो साल भर में तुम खुद को 37 गुना बेहतर बना सकते हो। लेकिन अगर हर दिन 1% पीछे खिसकते गए, तो सोचो, कहाँ पहुंचोगे? इसलिए जरूरी है कि तुम बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि रोज छोटे छोटे सही फैसलों की सोचना शुरू करो। यही है असल सफलता का फॉर्मूला, हर दिन छोटे सही फैसले लेना। चैप्टर 6, जब मोटिवेशन साथ छोड़ दे तब क्या करें? तुमने कितनी बार ये सोचा है, कल से पक्का मेहनत शुरू करूंगा, और फिर वही पुरानी सुबह, वही पुराना आलस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। जब अंदर से जोश होता है तो लगता है कि सब मुमकिन है,
लेकिन जैसे ही मोटिवेशन थोड़ा सा कम हुआ, हमारी हिम्मत भी ढीली पड़ जाती है। असल बात यह है कि मोटिवेशन एक आग की तरह है, जल्दी भड़कता है पर जल्दी बुझ भी जाता है। सिर्फ उस पर भरोसा करके कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। सोचो, अगर विराट कोहली सिर्फ तब प्रैक्टिस करे जब उसका मन करे, या कोई बिजनेसमैन सिर्फ तब काम करे जब जोश आए, तो क्या वो कभी सफल होंगे? सक्सेसफुल लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, मोटिवेशन से नहीं। अब सवाल उठता है, जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तो क्या करें? पहला तरीका, आदत बना लो। जैसे ब्रश करना, नहाना, वैसे ही अगर मेहनत भी आदत बन जाए तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तब तुम काम इसीलिए नहीं करोगे कि तुम्हारा मन है, बल्कि इसीलिए करोगे क्योंकि यही तुम्हारी पहचान बन चुकी होगी। दूसरा तरीका, अकाउंटेबिलिटी। अगर तुम किसी को बता दो कि तुम क्या कर रहे हो, तो एक जिम्मेदारी आ जाती है, जैसे जिम पार्टनर या स्टडी ग्रुप। जब कोई देख रहा होता है तो हम अपनी लिमिट से भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। तीसरा तरीका, छोटे छोटे गोल बनाओ। अगर तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है तो रास्ता डरावना लगेगा, लेकिन अगर उसे छोटे हिस्सों में बांट दो तो हर दिन एक छोटी जीत तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। इसलिए याद रखो, जब मोटिवेशन तुम्हारा साथ छोड़ दे तब डिसिप्लिन को पकड़ लेना। यही वो मंत्र है जिससे तुम किसी भी फील्ड में आगे निकल सकते हो। चैप्टर 7, अपने दिमाग को कैसे शांत रखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग एक साथ 100 बातें सोच रहा है। हर तरफ से शोर, काम की टेंशन, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, और ऊपर से खुद से ही नाराजगी। दिन भर तो भागते रहते हो, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते ही वो दौड़ दिमाग में फिर से शुरू हो जाती है। सोचते सोचते कब सुबह हो जाती है पता भी नहीं चलता। असल में दिमाग एक ऐसी मशीन बन चुका है जिसे हमने कभी ऑफ करना सिखाया ही नहीं। हर वक्त मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कॉल, मैसेज, इतनी हलचल है कि हमारा दिमाग कभी खाली बैठ ही नहीं पाता। लेकिन क्या तुम जानते हो कि शांति के बिना कोई भी सही सोच, सही निर्णय या फोकस मुमकिन नहीं है? समाधान क्या है? हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट खुद के साथ बैठो। बिना फोन, बिना टीवी, बिना म्यूजिक, बस खुद के साथ। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन कुछ दिन बाद तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत और साफ हो रहा है। जब दिमाग शांत होता है तभी वो दिशा तय कर पाता है, तभी वो सही और गलत में फर्क कर पाता है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें वक्त पर खुद ही ठीक हो जाती है। खुद को थोड़ा वक्त दो, थोड़ा स्पेस दो। जब दिमाग शांत होगा तभी तुम उन रास्तों को देख पाओगे जो अभी धुंध में छिपे हैं। चैप्टर 8, सही लोगों के साथ रहना क्यों जरूरी है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी पॉजिटिव इंसान के साथ समय बिताते हो तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाता है, और जब कोई नेगेटिव इंसान तुम्हारे आसपास होता है तो सब कुछ थकाऊ लगने लगता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके पर हमारे आसपास के लोग सीधा असर डालते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर बात में शिकायत करते हैं, हर चीज में सिर्फ दिखते देखते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। तुम खुद को कितना भी मोटिवेट करने की कोशिश करो, लेकिन अगर रोज तुम्हारा माहौल नेगेटिव होगा तो तुम्हारी एनर्जी खुद ब खुद खत्म होने लगेगी। अब सोचो, इसके उलट अगर तुम्हारे साथ ऐसे लोग हों जो खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों, जो तुम्हें इंस्पायर करते हों, जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की सोच रखते हों, तो फिर तुम्हारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। तो सवाल है, सही लोग कहाँ मिलेंगे? सच तो ये है कि जब तुम खुद सही रास्ते पर चलना शुरू करोगे तो सही लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे। आप वही बनते हो जो आप सबसे ज्यादा देखते सुनते हो। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को बदलो। अगर वो तुम्हें ऊपर नहीं खींच रहे तो हो सकता है कि वो तुम्हें नीचे खींच रहे हों। याद रखो, सही लोग, सही माहौल और सही सोच, यही तुम्हारे फोकस को और तुम्हारे जीवन को सफल बना सकती है। चैप्टर 9, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। कभी कभी हमें अच्छे से पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम उसे बार बार दोहराते हैं। रात रात भर जागना, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, हेल्दी खाना छोड़कर जंक फूड खाना, या फिर हर वक्त किसी ना किसी चीज की चिंता करते रहना। हमें पता है कि ये आदतें हमारी सेहत,
मानसिक शांति और प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे निगल रही हैं। लेकिन फिर भी हम रुक नहीं पाते। असल में बुरी आदतें शुरू में मासूम लगती है। हम सोचते हैं बस आज ही तो कर रहा हूँ, और यही आज ही धीरे धीरे हर दिन में बदल जाता है। बुरी आदतों की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वे धीरे धीरे चुपचाप हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, और फिर वो इतनी मजबूत हो जाती है कि हमें लगता है हम चाहे भी तो उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो क्या करें? पहला स्टेप, पहचानो कि असल दुश्मन कौन है। जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा कि कौन सी आदत तुम्हारी लाइफ को खराब कर रही है, तब तक तुम कुछ बदल ही नहीं पाओगे। हर दिन खुद से पूछो, क्या आज मैंने ऐसा कुछ किया जो मेरी तरक्की में रुकावट बन रहा है? दूसरा स्टेप, बुरी आदत की जगह कोई अच्छी आदत लाओ। सिर्फ छोड़ने की सोचोगे तो खालीपन महसूस होगा, और इंसान खालीपन से डरता है, इसलिए वो फिर से उसी बुरी आदत की तरफ लौट जाता है। लेकिन अगर उस जगह पर तुम कोई पॉजिटिव, हेल्दी और हेल्पफुल आदत डाल दोगे, तो धीरे धीरे बुरी आदत अपनी जगह छोड़ देगी। उदाहरण के लिए, अगर तुम रात को देर तक स्क्रॉलिंग करते हो, तो उसकी जगह रात को किताब पढ़ने की आदत डालो। तीसरा स्टेप, धैर्य रखो। जो आदतें सालों में बनी हैं, वो एक रात में नहीं जाएंगी। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने लगो, तो कुछ हफ्तों में फर्क दिखने लगेगा। कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल दैन इंटेंसिटी। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हो, तो बुरी आदतों को अलविदा कहना ही होगा। चैप्टर 10, समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फिर भी कुछ लोग उसी 24 घंटे में इतना कुछ कर जाते हैं, जबकि बाकी लोग दिन खत्म होने पर कहते हैं, पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचना ही भूल जाते हैं कि उनका समय जा कहाँ रहा है। सुबह से रात तक हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उसमें से बहुत कुछ वास्तव में जरूरी ही नहीं होता। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, छोटी छोटी बातों में उलझे रहना, ये सब हमारे कीमती समय को खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन याद रखो, समय का सही इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि हर समय सिर्फ काम ही करते रहो, बल्कि इसका मतलब है जो भी करो पूरी उपस्थिति और फोकस के साथ करो। काम करो तो पूरा मन लगाकर करो, आराम करो तो गिल्ट के बिना रिलैक्स करो। समस्या तब आती है जब काम के वक्त मन मोबाइल में होता है और आराम के वक्त मन काम की चिंता में। इससे ना काम ढंग से होता है, ना आराम। तो अब क्या करें? दिन खत्म होने से पहले खुद से ये पूछो, आज मैंने क्या ऐसा किया जो वाकई जरूरी था, और क्या ऐसा किया जो सिर्फ टाइम पास था? जब तुम ये सवाल रोज पूछने लगोगे, तो तुम्हें खुद पता चलने लगेगा कि कौन सी चीजें वक्त की बर्बादी है और कौन सी निवेश। और वहीं से शुरू होगी तुम्हारी असली ग्रोथ। चैप्टर 11, मुश्किल समय में कैसे मजबूत बने रहें। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है। कभी लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद टूटती है, रास्ते बंद से लगते हैं। लेकिन दोस्त, ये मत भूलो, मुश्किल वक्त आता है पर रहता नहीं है। हर तूफान के बाद एक सवेरा आता है, लेकिन सवेरा तभी देखने को मिलेगा जब तुम खुद को संभालने का हौसला रखोगे। मुश्किल समय का सबसे बड़ा सबक ये है कि वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें सिखाने आता है। पर अक्सर हम इतने डर जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि ये सोचते ही नहीं कि ये समय हमें क्या सिखा रहा है। अगर तुम अपनी मुश्किल को एक टीचर की तरह देखोगे, तो तुम उससे सीखकर और मजबूत बनकर निकलोगे। याद रखो, तुम्हारी परेशानी बड़ी हो सकती है, लेकिन दुनिया में हर कोई किसी न किसी मुश्किल से गुजर रहा है। जब तुम जान लोगे कि तुम अकेले नहीं हो, तो आधी ताकत वहीं से आ जाएगी। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास मत खोना। अगर तुमने हार मान ली तो हार पक्की है, लेकिन अगर तुमने हिम्मत बना ली तो जीत भी पक्की है। मुश्किलें रहेंगी, लेकिन तुम जितने मजबूत बनोगे, उतनी जल्दी उनसे बाहर निकल पाओगे। चैप्टर 12, सही चीजों को प्राथमिकता देना कैसे सीखें। हमारी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हर चीज उतनी जरूरी नहीं होती जितनी वो दिखती है। अक्सर हम उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारी लाइफ में असल मायने ही नहीं रखती। छोटी छोटी बातों में उलझना, बेवजह की बहसें, हर किसी को खुश करने की कोशिश, इन सब में हमारा टाइम, एनर्जी और शांति सब बर्बाद हो जाता है। अब सोचो, क्या सच में जरूरी है हर मैसेज का तुरंत जवाब देना?
क्या वाकई जरूरी है हर बहस में जीतना? तो करना क्या है? पहले ये तय करो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तुम्हारा करियर, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा मानसिक संतुलन या तुम्हारे रिश्ते? जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक तुम हर चीज को जरूरी समझकर उलझते रहोगे। और हाँ, कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। हर चीज के लिए हाँ कहोगे तो कोई भी चीज पूरी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कोई काम तुम्हारे असली गोल से मेल नहीं खाता तो उसे छोड़ना सीखो। प्राथमिकता का मतलब है जो सबसे जरूरी है उसके लिए बाकी चीजों को रोक देना। जब तुम सही चीजों को प्राथमिकता देना सीख जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा सफल हो जाएगी। चैप्टर 13, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खुद पर ही भरोसा नहीं होता? ऐसा लगता है कि जितनी भी मेहनत कर लो फिर भी शायद हम वो मुकाम नहीं पा सकें जो हमारे सपनों में है। यही सोच धीरे धीरे हमारी आत्मविश्वास की नींव को कमजोर करने लगती है। हम हर बार खुद से पूछते हैं, क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी इंसान पैदा होते ही आत्मविश्वासी नहीं होता। खुद पर भरोसा भी एक स्किल है जो समय और अनुभव से बनती है। ये भरोसा तब आता है जब तुम छोटे छोटे कामों को पूरा करते हो, छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो और ये महसूस करते हो कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। समस्या तब आती है जब हम हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन ये सोच ही सबसे बड़ा धोखा है। याद रखो, सफर पर चलना ज्यादा जरूरी है, मंजिल तो अपने आप मिलती है। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत गलतियों से की है, पर उन्होंने अपनी गलतियों को शर्म नहीं बल्कि सबक माना। अगर तुम भी अपनी हर गलती पर खुद को कोसोगे तो तुम कभी खुद से प्यार नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम हर बार ये सोचोगे कि ये मेरी प्रैक्टिस थी, मेरी तैयारी का हिस्सा, तो एक दिन वही गलती तुम्हारे आत्मविश्वास की सीढ़ी बन जाएगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लोग क्या कहेंगे, इस सोच से बाहर निकलो। लोगों को वाकई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में उलझा हुआ है। इसलिए अपने सफर पर ध्यान दो। खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम बार बार गिरकर भी उठते हो तभी खुद पर भरोसा पैदा होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी बाहरी तारीफ की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। चैप्टर 14, सही लक्ष्य कैसे तय करें। बहुत बार हम जिंदगी में बस दूसरों को देखकर कोई रास्ता चुन लेते हैं। कोई इंजीनियर बना तो हम भी वही बनने की सोचने लगते हैं। कोई फिटनेस ट्रेनर बना तो हम भी जिम जाने लगते हैं, बिना ये समझे कि क्या यही हमें सच में चाहिए। असल में यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। हम जानते ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। अगर सही लक्ष्य तय नहीं करोगे तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हें कभी अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी। सही गोल वही होता है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो, ना कि सिर्फ इसलिए चुना गया हो क्योंकि वो ट्रेंड में है। दूसरों के सपने जीने से बेहतर है अपने मन की सुनना, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, उसका फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। तो सही लक्ष्य तय कैसे करें? खुद से ईमानदार सवाल पूछो, क्या ये सच में मेरा सपना है या मैं सिर्फ किसी और को देखकर चल रहा हूँ? उस लक्ष्य को तोड़ो, समझो, क्या तुम तैयार हो उस लक्ष्य के लिए मेहनत करने को? क्या तुम्हारे अंदर वो धैर्य है जो इसे पाने में लगेगा? छोटे स्टेप्स में शुरुआत करो। अगर तुम्हारा सपना सच में सच्चा है तो तुम हर छोटे प्रयास में भी खुशी महसूस करोगे। लेकिन अगर थोड़ी मुश्किल आते ही तुम्हारा मन बदल जाता है तो समझ लो वो तुम्हारा सपना नहीं था, बस किसी और का दबाव था। सही लक्ष्य तय करना ही आधी जीत होती है, क्योंकि जब रास्ता सही होता है तब मंजिल तक पहुंचना भी मुमकिन हो जाता है। चैप्टर 15, जिंदगी को संतुलित कैसे रखें। आज की दुनिया में हर कोई भाग रहा है, कोई काम के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई पहचान के पीछे, पर इस दौड़ में खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता। हर इंसान किसी न किसी तनाव में फंसा हुआ है, और जब खुद से दूरी बढ़ने लगती है तब जिंदगी बोझ लगने लगती है। असल में खुशी तब आती है जब हर चीज में एक बैलेंस बना रहे, काम और आराम, रिश्ते और अकेलापन, दौड़ और ठहराव। अगर तुम सिर्फ काम में लगे रहोगे तो एक दिन सब कुछ थकान बन जाएगा, और अगर सिर्फ मजे करते रहोगे तो एक दिन अंदर खालीपन महसूस होने लगेगा।
बैलेंस कैसे बनाएं? रूटीन को फ्लेक्सिबल रखो। कुछ दिन काम ज्यादा होगा, कुछ दिन खुद को वक्त देना ज्यादा जरूरी होगा। पर हर दिन इतना मत भागो कि खुद को ही खो दो। रिश्तों को समय दो। जो लोग तुम्हारे अपने हैं, उन्हें इग्नोर मत करो, वरना एक दिन जब तुम्हें उनकी जरूरत होगी तो वो शायद दूर होंगे। ना कहना सीखो। हर चीज हाँ कहकर सबको खुश रखने की जरूरत नहीं है। पहले खुद को खुश रखो, तभी दूसरों को भी दे पाओगे। हर पल में पूरी तरह मौजूद रहो। जब काम करो तो ध्यान वहीं हो, और जब परिवार के साथ बैठो तो मोबाइल में मत खोए रहो। बैलेंस कोई परफेक्शन नहीं है, ये एक अभ्यास है, रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करने का। तो दोस्तों, तो अब जब तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो, एक बात तय है, तुम बदलना चाहते हो। तुम्हें अब पता चल चुका है कि असली फोकस क्या होता है, दुनिया कैसे तुम्हारा समय चुराती है, और कैसे छोटे छोटे फैसले लेकर तुम बड़ी सफलता पा सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम फोकस कर सकते हो या नहीं। अब सवाल ये है कि क्या तुम वाकई में अपनी आदतें बदलना चाहते हो। क्योंकि ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने आज एक फैसला ले लिया, तो कल की सुबह तुम्हारी सबसे ताकतवर सुबह बन सकती है। अब बस खुद से ये एक सवाल पूछो, क्या मैं यूं ही स्क्रॉल करता रहूंगा, या अब वाकई कुछ बदलने के लिए तैयार हूं। याद रखो, फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से बनती है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, अब मैं बदलाव के लिए तैयार हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं किताब की बात, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक याद रखें, फोकस रखो, खुद पर भरोसा रखो और अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो। धन्यवाद।